13 अगस्त 1972। रात का घुप अंधेरा और आसमान से गिरती मूसलाधार बारिश। जगह है पाकिस्तान का सबसे खौफनाक और सुरक्षित प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप, रावलपिंडी कैंप। हर तरफ कंटीले तार, ऊंची दीवारें और हथियारों से लैस गार्ड्स का पहरा। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्ची घटना की तह तक जाएंगे जो किसी इंटेंस हॉलीवुड थ्रिलर को भी पीछे छोड़ दे। ये शौर्य गाथा है भारतीय वायुसेना के 3 जांबाज पायलटों की, जिन्होंने बिल्कुल नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो चलिए इतिहास के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले पन्ने को पलटते हैं। रावलपिंडी की वो खौफनाक रात। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। 13 अगस्त 1972 की वो काली स्याह रात। बाहर बिजलियां कड़क रही हैं, भारी बारिश का शोर है और ठीक इसी शोर का फायदा उठाते हुए रावलपिंडी कैंप की सीलन भरी 18 इंच मोटी दीवार के पीछे 3 साए खामोशी से अपना काम कर रहे हैं। महीनों की मेहनत के बाद दीवार का आखिरी प्लास्टर बस टूटने ही वाला है। ये वो पल है जहां एक सांस की भी आवाज मौत को दावत दे सकती थी। और आखिरकार वो प्लास्टर टूट जाता है। एक एक करके वो तीनों एक बेहद संकरे छेद से रेंगते हुए बाहर की तरफ निकलते हैं। बाहर घना अंधेरा है और ठीक पास ही एक पाकिस्तानी गार्ड अपनी चारपाई पर गहरी नींद में है। धड़कनें एकदम तेज हैं। वो चुपचाप कपड़ों से बनी अपनी एक काम चलाओ रस्सी निकालते हैं, उसे कंटीले तारों वाली ऊंची दीवार पर अटकाते हैं और एक झटके में उस पार अंधेरे में गायब हो जाते हैं। एक ऐसा एस्केप जिस पर यकीन करना मुश्किल है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारतीय वायुसेना के ये 3 अफसर दुश्मन की इस सबसे सुरक्षित जेल तक पहुँचे कैसे? दुश्मन की कैद और टॉर्चर, इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है कुछ महीने पीछे 1971 की उस कड़कड़ाती सर्दियों वाली जंग में। 3 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ चुका था। 10 दिसंबर के दिन भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट दिलीप पारुलकर एक बेहद अहम मिशन पर थे। उनका टारगेट था जफरवाल के पास एक पाकिस्तानी वॉच टावर को उड़ाना। लेकिन आसमान में दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गन ने उनके सुखोई जेट को बुरी तरह डैमेज कर दिया। पारुलकर को मजबूरन इजेक्ट करना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो पैराशूट से नीचे उतरे, उन्हें गुस्साई पाकिस्तानी भीड़ ने घेर लिया। खुशकिस्मती कहिए या कुछ और, ऐन मौके पर पाकिस्तानी सेना वहां आ गई और उन्हें बचा लिया। वजह, एक जिंदा भारतीय पायलट उनके बहुत काम का मोहरा था। 25 दिसंबर आते आते पाकिस्तान ने तो सरेंडर कर दिया, लेकिन पारुलकर और उनके कुछ साथी वहीं दुश्मन की कैद में रह गए। इसके बाद शुरू हुआ वो खौफनाक इंटेरोगेशन, जिसका मकसद इंसान को अंदर से तोड़ देना होता है। एक अंधेरे कमरे में पाकिस्तानी अधिकारी पारुलकर पर भारी मनोवैज्ञानिक दबाव डाल रहे थे। उनका सख्त आदेश था, आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाओ। आदमपुर भारत का एक बेहद क्रिटिकल एयरबेस था। लेकिन सोचिए, ऐसे तनाव के बीच भी पारुलकर की सूझबूझ कितनी गजब की थी। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से नक्शा तो बनाया, लेकिन आदमपुर का नहीं बल्कि मुंबई एयरपोर्ट का। जाहिर है जब पाकिस्तानी अफसरों को इस धोखे का पता चला तो सजा भी रूह कांपा देने वाली थी। पारुलकर को कई रातों तक एक अंधेरी बेहद सीलन भरी कोठरी में लगातार खड़े रहने की सजा दी गई और गार्ड्स को सीधा सा हुक्म था, अगर ये आदमी बैठा तो बिना सोचे गोली मार देना। शरीर बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन हौसला नहीं। कुछ समय बाद उन्हें 11 और भारतीय पायलटों के साथ रावलपिंडी के इसी POW यानी प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में शिफ्ट कर दिया गया। मजेदार बात ये थी कि यहाँ का कैंप इंचार्ज उस्मान हामिद बाकी पाकिस्तानी अफसरों से थोड़ा अलग था। वो भारतीय कैदियों से सम्मान से पेश आता था। आजादी की खुफिया योजना। बाहर तो युद्ध शांत हो चुका था, लेकिन इन दीवारों के अंदर असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। महीने बीत रहे थे। मास्टरमाइंड दिलीप पारुलकर समझ चुके थे कि दोनों देशों के बीच कैदियों की अदला बदली होने में तो सालों लग जाएंगे। इंतजार करने का कोई फायदा नहीं था, रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा। और ऐसे बनी एक सीक्रेट एस्केप टीम। इसमें थे रणनीति बनाने वाले MS ग्रीवाल, अपनी ताकत और अनुशासन के लिए पहचाने जाने वाले हरीश सिंह जी और जेल के अंदर मदद करने वाले विद्याधर शंकर चाटी। उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड प्लान बनाया। वो भारी सुरक्षा वाले भारत पाक बॉर्डर की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि उन्होंने चुना अफगानिस्तान का खतरनाक और लंबा रास्ता। लेकिन बाहर निकलने का ये प्रोसेस ऐसा था जो किसी के भी पसीने छुड़ा दे। सबसे पहले पारुलकर ने चालाकी से पूरी टीम को सेल नंबर 4 में शिफ्ट करवाया, जो बाहरी दीवार से सटा था। इसके बाद रात के अंधेरे का फायदा उठाने के लिए उन्होंने जानबूझकर अपने सेल के बल्ब का फ्यूज उड़ा दिया।
फिर शुरू हुआ वो धीमा और थका देने वाला काम। हर रात ठीक 12 से 1 बजे के बीच ये लोग कहीं से चुराए गए एक मामूली स्क्रू ड्राइवर और कैंची से 18 इंच मोटी दीवार को खुरचते थे। सोचिए, बस एक स्क्रू ड्राइवर से और दीवार से जो भी मलबा निकलता उसे बिना कोई आवाज किए चुपचाप बिस्तरों के नीचे छिपा दिया जाता था। इस पूरी प्लानिंग में खतरा हर सेकंड उन पर मंडरा रहा था। एक रात तो मानो धड़कन ही रुक गई थी। हरीश सिंह जी बिस्तर के नीचे मलबा छिपा रहे थे, तभी अचानक एक पाकिस्तानी गार्ड ने अंधेरी कोठरी के अंदर झांका। उसे लगा कि अंदर 4 की बजाय सिर्फ 3 ही लोग हैं। उसने शक के मारे आवाज लगाई, लेकिन तीनों ने ऐसा नाटक किया जैसे वो गहरी नींद में हो। और किस्मत देखिए, ठीक उसी पल कैंप इंचार्ज उस्मान हामिद वहाँ राउंड पर आ गया और उसने बिना अंदर झांके रात में कैदियों को परेशान करने के लिए उस गार्ड को ही डांट कर भगा दिया। एक छोटी सी चूक और पूरा प्लान वहीं खत्म हो सकता था। दीवार के पार आजादी। वो घड़ी आई गई जिसके लिए इतना रिस्क लिया गया था। दीवार तो टूटने वाली थी, लेकिन बाहर उस बंजर रास्ते पर जिंदा कैसे रहेंगे? यहाँ उनकी क्रिएटिविटी सच में हैरान कर देने वाली थी। जेल में उन्हें हर महीने सिर्फ 57 रुपए का मामूली पॉकेट मनी मिलता था। उसी थोड़े से पैसे से उन्होंने ड्राई फ्रूट्स और कंडेंस्ड मिल्क जमा करना शुरू किया। आम लोगों की भीड़ में घुलने मिलने के लिए जेल के दर्जी से पठानी सूट सिलवा लिए गए और कंपास वो उन्होंने एक पुराने कैसेट प्लेयर के चुंबक और कपड़े सिलने वाली सुई से खुद बना लिया था। साथ ही उनके पास था एक पुराना एटलस जो उस्मान हामिद नहीं उन्हें पढ़ने के लिए दिया था। जुगाड़ का अल्टीमेट लेवल। और फिर वो पल आ गया, 13 अगस्त 1972, वही रात जिससे हमने ये कहानी शुरू की थी। भारी बारिश ने दीवार तोड़ने की आखिरी आवाज को पूरी तरह ढक लिया और वो आजाद हवा में निकल गए। पठानी सूट पहने हुए पूरी रात का तनावपूर्ण सफर तय करके वो पेशावर पहुंचे। सबसे बड़ा डर ये था कि अगर किसी ने पूछताछ में उनसे कलमा पढ़ने को कह दिया तो तुरंत पोल खुल जाएगी। इसलिए उन्होंने खुद को ईसाई बताया और अफगानिस्तान की ओर जाने वाली एक खचाखच भरी बस में सवार हो गए। एक गलती और फिर कैद। आजादी बस 5 किलोमीटर दूर थी, लंडी कोतल की सीमा पर। लेकिन तभी किस्मत ने एक ऐसा खेल खेला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यहाँ एक बहुत ही दर्दनाक सवाल सामने आता है। ये सोचना भी मुश्किल है कि एक मामूली सी पुरानी किताब इतनी परफेक्ट और जानलेवा प्लानिंग को कैसे बर्बाद कर सकती है। लेकिन ऐसा ही हुआ। जो एटलस उस्मान हामिद ने उन्हें दिया था वही उनके इस पूरे मिशन के पतन का कारण बन गया। दरअसल उस पुराने एटलस में अफगानिस्तान बॉर्डर के ठीक पास लंडी खाना रेलवे स्टेशन नाम की एक जगह छपी थी। तीनों ने तय किया कि बॉर्डर पार करने के लिए इस स्टेशन को लैंडमार्क बनाना सबसे सही रहेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। वो नक्शा साल 1932 का था और लंडी खाना स्टेशन पिछले 40 सालों से बंद पड़ा था। जैसे ही उन्होंने अनजान बनकर वहां के स्थानीय लोगों से इस बंद हो चुके स्टेशन का रास्ता पूछा, लोगों के कान खड़े हो गए। शक की सुई तुरंत उनकी तरफ घूम गई। माहौल पलक झपकते ही तनावपूर्ण हो गया। एक चाय की टपरी के पास खड़े एक आदमी ने उन्हें घूरते हुए सख्त आवाज में पूछा, तुम लोग कौन हो? क्या तुम बंगाली हो जो यहाँ से अफगानिस्तान भागने की कोशिश कर रहे हो? वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वहाँ के तहसीलदार का क्लर्क था। बात तुरंत बिगड़ गई। भीड़ इकट्ठा होने लगी और बिना कोई मौका दिए उन्हें पकड़कर सीधे तहसीलदार के सामने खड़ा कर दिया गया। उस खौफनाक पल में पारुलकर ने अपना आखिरी और शायद सबसे खतरनाक दांव चलाया। उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, हम पाकिस्तानी एयरफोर्स के अफसर हैं एक सीक्रेट मिशन पर। अगर आपको यकीन नहीं है तो रावलपिंडी के उस्मान हामिद को फोन मिलाइए। पारुलकर को लगा कि शायद उस्मान हामिद कंफ्यूज होकर उन्हें बचा लें, लेकिन सच तो ये था कि जेल से उनके भागने की खबर फैल चुकी थी। जैसे ही तहसीलदार ने फोन लगाया और पारुलकर ने बात की, उस्मान हामिद ने 1 सेकंड में उनकी आवाज पहचान ली और बस उसी एक पल में आजादी की वो सारी उम्मीदें टूटकर बिखर गईं। उस्मान हामिद के एक आदेश पर उन्हें वहीं रोक लिया गया। कुछ ही घंटों में हथियारों से लैस पाकिस्तानी सैनिक वहां पहुंच गए और उन्हें वापस रावलपिंडी लाया गया। सजा के तौर पर उन्हें पूरे 30 दिन की कालकोठरी यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में धकेल दिया गया और रावलपिंडी में जो उनके साथी चाटी पीछे रह गए थे, गुस्साए गार्ड्स ने अपनी लापरवाही छिपाने के लिए उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा कि वो बस मरते मरते बचे। इसके बाद इन सभी को फैजाबाद की सेंट्रल जेल भेज दिया गया, जहां 500 से ज्यादा और भी भारतीय युद्ध बंदी थे। वतन वापसी और सम्मान। लेकिन याद रखिए, सच्चे वीरों की कहानी कभी भी निराशा की गहरी खाई में खत्म नहीं होती।
आखिरकार कई महीनों की थका देने वाली कूटनीतिक बातचीत के बाद दिसंबर 1972 में वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने सभी भारतीय युद्ध बंदियों को रिहा करने का आधिकारिक ऐलान कर दिया। पारुलकर और उनकी टीम का वो साहसिक जेल ब्रेक भले ही बॉर्डर से सिर्फ 5 किलोमीटर पहले फेल हो गया था, लेकिन उन्होंने जो हौसला दिखाया था उसे कोई जेल नहीं तोड़ पाई थी। वाघा बॉर्डर का वो नजारा शायद ही कोई भूल पाए। जज्बातों का एक पूरा सैलाब उमड़ पड़ा था। हजारों भारतीय हाथ में तिरंगा लिए अपने नायकों का स्वागत करने के लिए खड़े थे। हवा में देशभक्ति के नारों की गूंज थी। घर लौट रहे सैनिकों और उनके परिवारों की आंखों से आंसू छलक रहे थे और हर एक दिल असीम गर्व से भरा हुआ था। ये सिर्फ एक एस्केप की कहानी नहीं थी, ये अदम्य साहस, वतन से बेइंतहा मोहब्बत और कभी हार न मानने की एक जीती जागती मिसाल थी। दिलीप पारुलकर, MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जी, इन 3 जांबाजों ने दुनिया को ये साबित कर दिया कि आज़ादी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे कोई ऊंची दीवार या कंटीले तार कैद कर सकें। सच्ची आज़ादी इंसान के दिमाग और उसके मजबूत इरादों में बसती है। इस विश्लेषण के अंत में ये सोचना लाजमी है, हमारी और आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी नामुमकिन दीवारें हैं जिन्हें बस एक दृढ़ संकल्प से तोड़ा जा सकता है। ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि अगर हौसले बुलंद हों तो दुनिया की कोई भी दीवार इतनी ऊंची नहीं कि उसे पार न किया जा सके। जय हिंद।